आपने मुझे दी, मैं निभाया हूं मेरे परमात्मा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवीनताओं से डरता हूं, नवीनताओं से डरता हूं, न कठिनाइयों से घबराता हूं। अरे जिंदगी के संघर्ष मुझे क्या मारेंगे? मैं तो उसका बेटा हूं, उसका दूत हूं, बस इसी बात पर इतराता हूं, बस इसी बात पर इतराता हूं। देव महादेव मेरा नमन स्वीकार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे परमात्मा मुझे तो तेरा दर्जा, लेकिन तेरे इस आदमी को दौलत का नशा है, दौलत का। नहीं सुनता किसी की, दौलत कमाने में लगा हुआ है। दिन रात सोते जागते सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए इस आदमी को। कोई नहीं जगा सकता परवरदिगार, इस आदमी को कोई नहीं जगा सकता। उसका सुख दौलत, उसकी जिंदगी दौलत, उसका भगवान दौलत, कोई नहीं जगा सकता इसे। कबीर मर गया भगवान, सबको बोलता बोलता जगाता जगाता आखिर मिट्टी में मिल गया। क्या बोलता रहा वो? साधो साधो, ये मुर्दों की बस्ती है, जहां जिंदगी महंगी और बहुत सस्ती है। लेकिन ये आदमी नहीं जानता, अरे ये दुनिया तेरी नहीं उसकी है, यहाँ तेरी क्या हस्ती है नहीं जानता प्रभु, नहीं जानता परवरदिगार। मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ प्रभु, मुझे मुक्ति दे दे। लेकिन तूने कहा ना, जब तक तेरा आदेश रहेगा मैं निभाऊंगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरा कहना मानूंगा, क्योंकि मुझे तेरा कहना है प्रभु। ये आदमी दुनिया में आया, चकाचौंध माया मोह में खो गया और आज तक खो गया। माँ बाप के हाथों में पला बढ़ा बड़ा हुआ, अपने पैरों में खड़ा हुआ और सो गया। जिस दिन तेरा हिसाब, तेरा चिट्ठा सब निकाला जाएगा, तुमसे सवाल जवाब होंगे, उस दिन शर्म से शर्मिंदा होके बेशर्मों की तरफ बोल देना आप संख्या हो गया। यही होगा, यही होगा परवरदिगार के साथ। मुझे शिव शक्ति का आवाहन करना होगा प्रभु, मुझे शिव शक्ति का आवाहन करना होगा। मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ, मुझे आपकी शक्ति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शक्ति रूपा माँ प्रकट हो माँ, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शक्ति रूपा माँ, मुझे अब आपकी आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है माँ। प्रकट हो माँ, प्रकट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
करूं? जो मेरे रास्ते में अवरोध आ रहे हैं, जो मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, बहुत नाराज है। मेरी शक्तियों पूजा कक्ष में रखो, इसे मां का आह्वान करना है, मेरे शिव को प्रसन्न करना है। मुझे शक्ति स्वरूपा मां मेरा साथ दो, मुझे आशीर्वाद दो मां, मुझसे नाराज मत हो। मैं मां का आह्वान करने जा रहा हूँ। मेरी शक्तियों को संभाले रखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो 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 वही तो तेरा मीत है। क्यों जाता है सहन, अरे क्यों करता है बहन, क्यों जाता है सहन, अरे क्यों करता है बहन। कहता जा चलता जा, जीवन के संघर्षों से तू लड़ता जा, जीवन के संघर्षों से तू लड़ता जा। आदमी तू आदमी, आदमी तू आदमी, आदमी तू आदमी, आदमी तू आदमी। हो 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 कितने बार तुझे जन्नत की ये सैर कराएंगे। जाग जा आदमी, जाग जा। कितने आह्वान, उसके बाद भी तेरी जागृति नहीं। मेरी शक्तियों आओ, हो 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 हर जगह हर फील्ड में आदमी लटक रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र आदमी सिर्फ और सिर्फ लटक रहा है। अपनी मजबूरियों का हवाला देते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए आदमी सिर्फ और सिर्फ लटक रहा है। क्योंकि आदमी मजबूर है, अपनी जिंदगी की उलझनों में बुरी तरह से उलझा हुआ है। अब लटकेगा नहीं तो और क्या करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आदमी लटक रहा है, लेकिन साथ साथ जीवन में शांति और सुकून की तलाश में भटक रहा है। सालों से, सदियों से ये हासिल क्यों नहीं हो रहा है उसे मालूम है, क्योंकि आदमी को आदमी ही खटक रहा है। और ये सब क्यों? क्योंकि आदमी आदमी पे राज करना चाहता है, हुकूमत करना चाहता है, दम से, धन से, मन से, हर तरह से बाहुबली बनना चाहता है। ये सारी लड़ाई इसी बात की तो है। तो कोई कुछ करता क्यों नहीं, चुप क्यों बैठे हैं सब। वाह, करता कैसे नहीं, हर कोई अपनी हद में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। कवि, पत्रकार, साहित्यकार सब आए दिन आदमी की लटकती हुई जिंदगी पर लिख रहे हैं।
पुलिस दिन में हजारों पंचनामे लिख रही है, फिल्मी कहानी का एक से एक लटकती कहानी लिख रहे हैं। अरे टीवी चैनल लटकते हुए सीरियल्स लिख रहे हैं और न्यूज चैनल भी लटकते हुए समाचारों को जबरदस्त हाईलाइट कर रहे हैं। अरे वास्तविकता तो यह है भैया कि वर्तमान परिवेश में आदमी सिर्फ लटक रहा है, फिर चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, मनोरंजन हो अथवा इश्क मोहब्बत का चक्कर ही क्यों ना हो। हाँ, सिवाय लटकने के दूसरा कोई विकल्प भी नहीं आदमी के पास। यकीन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, आइए देखते हैं, चलिए। अरे पूरी बस खाली है, आप देखिए तो सही। हाँ आइए आइए अरे पढ़ाओ ना भैया, पढ़ाओ ना। व्यवस्था के लिए चार बदलाओ, 4 मिनट के रहो। अरे भैया बड़ा है करके एक सीट, ये बस्ती का नहीं लटक रही। अगर जाना है तो खुली हवा का लगे लटक के, कहाँ लटकेगा तू जा, पैसे लगेंगे, चलेगा? अरे यार मैं गिर जाऊंगा तो। अरे चल बड़ा ले एक काम करो, वो दो सीट के बीच में जो कटाव थी वहाँ बैठ जाता है। किसी के गोदी में बैठा दो। आदमी शहर से गांव और कस्बे की तरफ जो बसें चलती हैं उसमें आम आदमी चलती ही लटक लटक के जाता है, आए दिन हाथ से उठते हैं, गिर जाता है। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, अधिकारियों को पता चलता है, संबंधित व्यक्तियों को पता लगता है, लेकिन किसी के कान में क्यों तक नहीं। और टीचिंग की फैसिलिटीज होने के बाद भी आम आदमी बेचारा आज भी प्लेटफॉर्म पे टिकट खिड़की के सामने आपको लटकता और चीजता दिखाई देता है। इसी तरह धक्के खाता है। कई बार तो ट्रेन आके निकल जाती है लेकिन उसको टिकट ही नहीं, और कई बार अगर टिकट छोड़ देता है, ट्रेन में चढ़ता है तो टिकट के कारणों का शिकार हो जाता है। एक छोटी सी झलक प्लेटफॉर्म की देखते थे। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12694 जो अपने निर्धारित समय से 12 घंटे की देरी से चल रही है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने की संभावना है। गाड़ी संख्या 12050 दिल्ली से बनारस जाने वाली गाड़ी जो अपने 16 घंटे के इंतजार के बाद प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने की संभावना है। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। अबे वो भाटा पारा इतनी जल्दी है, वहाँ अलग से काउंटर है, अरे वहाँ जाकर टिकट ले यार, चलो। ओह कितनी भीड़ है आज, आप लोग में से मेरे को एक टिकट ले दीजिए ना, मेरी ट्रेन आने वाली है। हाँ क्यों नहीं, वैसे आपको खाना कहाँ है? भाटा पारा। कब पारा? भाई साहब ने भी घाटा मारा। अरे तुम फिर बीच में आ गए यार, चलो। लगता है ये भाई साहब ना बहुत ही दयालु, और हम सब एक काम करते हैं, अपने अपने पैसे निकालकर इन्हीं को दे देंगे। यही बात है, भाई साहब हमारे टिकट ले लेंगे। चलो टिकट में लगो, लाइन में लगो अपना, जहाँ जाना है जाके घंटे भर से ऐसे नहीं लटक रहे हम लोग, समझे? प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड में, बसों में, ट्रेनों में इसी तरह आदमी लटक रहा है और अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। अच्छा एक बात आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। काफी सालों पहले हम अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने जाया करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट पूरे परिवार के साथ भगवान के दर्शन करके हम लोग सब कुछ अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में हर मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों में तो 2 लाइनें लगती है, एक PVIP की और एक आम आदमी की जो बैठा है। ऐसे भी नहीं करो, जल्दी से भगवान के दर्शन करो और अपने घर जाओ। लेकिन आम आदमी किसी के साथ नहीं है। एक छोटी सी जगह मंदिर भी देख लेते हैं। यार ये बाबा जी कहाँ जा रहे हैं यार? अरे बाबा जी गाड़ी में हो यार। क्या ये इतनी लंबी गाड़ी भगवान कर सकते हैं?
रेस्टोरेंट और होटलों में भी यही हाल है। खाने के ऑर्डर के लिए भी लंबी लंबी लाइनें, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लटकने वाली सूचियाँ। क्या हो गया है मेरे देश को, मैं बताओ। खाने कमाने, घूमने फिरने, मनोरंजन नहीं आती। हमारे देश के लोग अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों से बराबरी में पहुँचते हैं। अरे हमारे यहाँ तो एक ब्लॉग भी करोड़ों का बिजनेस करती है। भले फिल्म देखने के बाद आम आदमी हजारों गालियाँ ले, लेकिन एक बार देखने जाएगा जरूर। अरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यही तो चाहते हैं। अरे मैं इन सब स्टूडियो के लिए ही एक बेहतर टिकट की बात कर रहा हूँ। क्या वो दिन कभी आएगा? वो दिन जरूर आएगा, लेकिन उस दिन जिस दिन आदमी अपनी आवाज का सौदा करना बंद कर देगा, खुद को बचाने के लिए अपनी मजबूरियों और जिम्मेदारियों के नारे लगाना बंद कर देगा। भाई कह रहे हो इलेक्शन के नाम पर गुंडों, बवालियों और समाज के ठेकेदारों को टिकट देना बंद कर देगा। उस दिन जिस दिन सत्ता की भूख में चंद टुकड़ों के लिए अपना दामन तार करना बंद कर देगा, उस दिन। लेकिन साला यही तो नहीं करता है आदमी, जबकि जानता है दोनों हाथों से बटोरा हुआ सिर्फ एक पल में छूट जाएगा। वो सुना है ना, खाली हाथ आएंगे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो पीछे वो छूट जाएंगे। जहाँ देखो शुरू हो जाते हो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, बड़ी रह जाएगी सारी सल्तनत, जिसे दूसरे भूखे भेड़िए लूट के खा जाएंगे किसी दिन। तो क्या ऐसा परिवर्तन संभव है? इस जन्म में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटी। इस जिंदगी में, इस दुनिया में सब कुछ संभव है। सिर्फ जरूरत है मजबूत इरादों और मजबूत हौसलों। डर के आगे ठीक है। प्रकृति के मस्तक पर लिखी हुई इस इमारत को हमें भूलना हमेशा याद रखें। इसको याद रखने के बाद हमारे दिल और दिमाग में जितने भी शक और शंकाएं हैं, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। चले चले चले। देखिए, मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं तुम्हें उस फरिश्ते के दीदार कराऊं जो आदमी के अंदर जागृति पैदा करने के लिए, उसकी आवाज को आवाज देने के लिए, अधिकारों के प्रति उसे सजग करने के लिए सालों से नहीं, सदियों से इस धरती पर जन्म ले रहा और सत्ताधिपतियों के द्वारा किसी लावारिस दास की तरह मोड़ पर मार दिया जाता है। लेकिन वो आदमी फिर उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका मिशन नहीं, एक जुनून है। उसके अंदर एक जज्बा है आम आदमी को उसकी आवाज का हक दिलाने की। पहले उस आदमी से मिलना पसंद करो। आओ मेरे साथ। ओ, 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 मैं पूछती हूँ, इस पूरे समाज को सुधारने की क्या
जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, तो समझ लो मेरा भी बस यही एक मकसद। मैं आज खामोशी को आवाज देना चाहता हूँ। ये आदमी अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो गया है, लेकिन अपने ही लोगों की ज्यादतियों का गुलाम हो गया है। मैं ये बेटियां टूटते हुए देखना चाहता हूँ। मैं इन्हें इनके अधिकारों के साथ जीते हुए देखना चाहता हूँ। ये बेचारे नहीं है सावित्री, लेकिन सत्ता की मत में चूल्हावालों ने इन्हें अपनी ज्यादतियों की बेचारी की जंजीरों में जकड़ दिया है। मानती हूँ कि तुम इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस सब के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन आखिर ये सब कब तक? अरे कब तक मरते रहोगे इनके लिए जो इनकी आत्मा जागृत नहीं होती? और कितने अत्याचार देखेंगे ये तुम पर? अरे कब टूटेगी इनकी ये खामोशी? टूटेगी, जरूर टूटेगी। आक्रोश की आवाज को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा इनका लहू। ये जागेंगे सावित्री, और मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएंगे एक दिन, अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे। बस मैं उन पलों को जीना चाहता हूँ, उन मंजर को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है सावित्री, मंजिल ज्यादा दूर नहीं लगता है नहीं चुका है साले। मैं देखता हूँ। हाँ यही चुका है। अबे खोल ना, हमको पिल्लो साला खोल, वरना दरवाजा तोड़कर बाहर घसीट लूंगा। ये साला बगावत कर रहा है हमारी, ये साला बगावत कर रहा है। समाज से भी बनेगा सारा कुत्ते का बच्चा, हमारे होते हुए समाज से भी बनेगा। जाओ बेटा नहीं और खिलाफ मुझसे नहीं था तेरा तो सारे को। अरे तोड़ना दरवाजा, मारे कर दूंगा और खरीद के बाद सारे लोग चोरी ऊपर से सीना चोरी, क्या बिगाड़ा है हमारा? इसे पूछो, हम सब तक खेल बिगाड़ दिया सारे ने। देश कोई नहीं, देश कोई सत्ता को भड़काता है हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ सबकी बात बदल कर रखा है इस साले ने। कर रखा है बात पे तो कान खोल कर सुन लो कमीनों। अपने जिसे भी आदमी पर सामान्य की हुकूमत नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। अभी सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद ये देश क्या तुम्हारे बाप की जागीर बन जाता है? आम आदमी तो अपने घर का पालतू कुत्ता समझते हैं, जो तुम्हारी हर बात पर तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे। करता देखो साले की, ये अभी भी थम रहा है। अरे पहलवान है साला, और पहलवान से जीतने के लिए क्या करना चाहिए? खाने में बंद कर तू सर, और टीवी में सारी है निकल जाएगी साले में। नहीं, ये 30 डिग्री वाली पार्टी नहीं है, ये ये बांसुरी है साला, बांसुरी जब बजता है ना तो सबका मन मोह लेता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बांस को ही तोड़ो साले को, ताकि वो कहावत जिंदा रहे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नामांकन पत्र के नाम पर हर 5 साल में टेंडर भरते हैं देश की सत्ता हथियाने के लिए, और जीत होने के बाद उसी जनता जिसकी बदौलत यहाँ तक पहुँचते फेंक देते हैं देश की छाती पर अभावों की जिंदगी जीने के लिए। मत मांगे इसे रहने की भी, क्यों नहीं करेंगे ऐसा, क्यों नहीं करेंगे? अरे इस देश में खून की आखिरी बूंद रहने तक की जंग लड़ता रहूंगा मैं। हमारे काले कानून में
तुम्हारे घोटाले, तुम्हारे भ्रष्टाचार सब इस जनता को चीख चीख कर बताता रहूंगा। तुम लोगों के चेहरों से झूठ का रटाव खोलकर जनता को तुम्हारा असली चेहरा दिखाता रहूंगा। याद रखना, मेरी ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। रस्सी जल गई पर बन नहीं गया। क्रांतिकारी बना साला, वो भी हमारे अपने लोगों के खिलाफ। अरे काहे के अपने सत्ता के नशे में तो तुम लोग अपने आप को भूल गए। हमें क्या याद रखोगे? तू है तुम पर। सुनो, एक काम करो, ये आवाज कुछ ज्यादा ही निकल रही है। हट करो इसको और दोबारा इसमें उबाल नहीं आनी चाहिए, समझे? बहुत हो गया है। कुत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं होने वाली है। सुनो, तुम्हें तक का वक्त देता हूँ। ये शहर छोड़ के चले जाओ, वरना चले साहब, हाँ चलो। लेकिन जाते जाते थोड़ा ट्रेलर तो और देते जाओ साले को। हाँ, तो ज्यादा बम मारो। यहाँ सिर्फ हम दोनों अमन और चैन यही कहना चाहती हूँ ना तुम। सपने देखती हो तुम, पगली सपने देखती हो। इस देश की धरती पर ऐसा कोई कोना नहीं, और अगर होगा भी तो ये आवाजें वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कैसी आवाज़ें? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? ध्यान से सुनो सावित्री, मेरी बात सुनो। इनके दिल और दिमाग की शांति से उठने वाली आवाजें, इनकी ख्वाहिशों की टूटने की आवाजें, अरे इनकी बेचारगी और इनकी लाचारगी की आवाजें, इनकी मजबूरी और इनकी जिम्मेदारियों की आवाजें, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? ये मुझे समझ में नहीं आता। किस आग में जल रहे हो तुम इतना? कैसे आग में? ये आग तो है सावित्री, जो मुझे जला कर इस नीति को अपनाने पर मजबूर कर रही है। और तुम्हें दिखाता हूँ वो आग जो आज चिंगारी है और कल शोला बनेगी। चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। प्रशासन हाय हाय प्रशासन हाय हाय प्रशासन हाय हाय और दो जुल्म की टक्कर में और दो जुल्म की टक्कर में हम सब भाई भाई लड़ करेंगे, भाई भाई हम सब भाई भाई लड़ करेंगे। भाई भाई प्रशासन हाय हाय प्रशासन हाय हाय प्रशासन हाय हाय प्रशासन हाय हाय छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद
क्या हो? हाँ, आओ। मेरा अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हो। हेलो, मैं यहाँ मुझको बनाऊंगा। हाँ, ठीक है। सर्वसाधारण शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि कल शहर बंद रहेगा। छात्र आंदोलन का यह आह्वान है कि कल शहर बंद रहेगा। कल छात्रों के आंदोलन के एवज में आप लोगों को चेतावनी दी जाती है कि कल अपनी दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठान बिल्कुल न खोले। कल शहर बंद रहेगा। अगर किसी ने खोला और कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। हम नहीं जानते। हमको पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनियन का समर्थन प्राप्त है। छात्र एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। छात्र एकता जिंदाबाद। कल शहर बंद बंद बंद। चलिए सर, गाड़ी रेडी है। चलिए। नागरिक बंधुओं, शहर बंद की घोषणा मात्र कोरी अफवाह है जिस पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। दुकानें और अपने प्रतिष्ठान बेखटके खुला रखें। रोजमर्रा के कार्य संपादित करें। पुलिस विभाग द्वारा पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसा बोलना पड़ता है। नागरिक बंधुओं, अफवाहों से सावधान, 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 सावधान। देखा तुमने, चारों तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता, अशांति और अन्याय की आग लगी हुई है। अरे इस राजनीति ने तो आम आदमी का जीना हराम करके रखा हुआ है। हर क्षेत्र में मैं के साथ साथ आपसी रिश्तों को भी नहीं जोड़ा है। एक ही छत के नीचे लोग घरों में बटे हुए हैं, जो पार्टियों के नाम पर एक दूसरे को शर्मिंदा करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। तो एक बात बता, जब आदमी सब कुछ समझता है तो विरोध क्यों नहीं करता? अरे विरोध ही तो कर रहा है सामने, सड़कों पे कोई पिकनिक तो नहीं मना रहा है। अरे मैं ये बोल रही हूँ कि राजनीति के नुमाइंदों को चुनता भी तो आदमी है। फिर पछताता क्यों है? ये विरोध करने की नौबत ही क्यों आती है? पछताता है अपनी विडंबना पर, अपनी विवशता पर, और विरोध करता है उनके द्वारा पैदा किए गए हालातों पर। क्योंकि टिकट किसको देना है ये पार्टी तय करती है, और उन टिकट भाइयों के बीच में से किसी एक को चुनना ये जनता की मजबूरी तय करती है। वरना यूं ही ये बड़े बड़े गुंडे, बंगाली और माफिया के लोग विधायक नहीं बन जाते। अरे जितनी बड़ी घटना इतनी जल्दी भूल गए। तो क्या इस बात के लिए हमारे देश के संविधान और कानून में कोई प्रावधान नहीं है? कोई निर्धारण नहीं है? नहीं, ना है और ना ही कभी होंगे। अब क्यों मत पूछना, क्योंकि उस क्यों के पीछे असलियत छिपे हैं। इनका जवाब इस वक्त यहाँ पर देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अच्छा नहीं पूछूं और नहीं पूछूं। बस तुम अपने अंदर की शांत को शांत रखो। अरे थोड़ा भी रहम खाओ तुम दोनों की हालत पर। अब मैं और नहीं सह सकती। चलो तुम यहाँ से, चलो तुम्हें नहीं पता। चलो यहाँ से बात कर दो मेरे साथ। चलो। रोज ही तो मेरे अस्तित्व को अपने भारी बूटों तले कुचलते। रोज ही तुम मेरे अस्तित्व को अपने भारी बूटों तले कुचलते हो और फिर मेरी वस्तुओं पर अट्टहास करते हो। तुम्हें अपने सत्ताधिपति होने का बहुत घमंड है ना, लेकिन तुम भूल जाते हो कि दूर दूर तक फैला मेरा ही लहू एक दिन खामोश नहीं कर पाओगे मेरी निष्कंप प्रतिध्वनियों को। हाँ, मेरी निष्कंप प्रतिध्वनियों को तुम खामोश नहीं कर पाओगे। वो दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। उधर चौक पर किसी का खून हो गया है। चलो जाओ, वो सब हम देख लेंगे। चलो। अरे भैया, उधर चौक पे किसी का खून हो गया है। मैंने कहा ना, जाओ, वो सब हम देख लेंगे। भैया जाओ यहाँ से।
देखा आपने कैसा आदमी है ये, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, खुला है इनका। देखो देखो बोलते हैं हम मर जाते आगे पे बोल, वहाँ चौक पे किसी का खून हो जाए और तू आराम से बैठ के तम्बाकू पीसे, साला तो जैसा नहीं चला, मशहूर लगा फिर लोगों को। चाहिए तेरा साहब अंदर है मोबाइल का, साहब अंदर का बच्चा, क्यों भागा था? आइए सर, आइए मीरा जी, क्या हो गया, कैसे आना हुआ? अरे फोन कर दिया होगा, आप खुद चले आते, कहिए कैसे? क्या ये भी लगा रखा है, शहर में पहले माहौल का फायदा उठाकर किसी ने हमारे आदमी का शौक पे कत्ल कर दिया है, और तुम यहाँ टाल पे टाल रखे मोबाइल में घूमते पड़े हो। कितनी दूर है तुम्हारे थाने से चौक तुम्हारे थाने से कितनी दूर है? मुझे वहां से आने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 5। आराम से सर, आराम से, पहले बैठिए तो सही, पानी वानी पीजिए, फिर बातें करते हैं। आराम से, साहब के लिए पानी लाना। सर खाने में बहुत काम रहता है सर, बड़ा भाई काम बहुत थक जाता हूँ सर, आप पानी लीजिए सर, फिर आराम से बातें करते हैं। अपने निकल कैसा लगा सर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। सर मैं सुबह मॉर्निंग में था, जब मैं घूमने गया था, तब तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। नॉर्मल कोई नॉर्मल कितना वक्त लगता है इंस्पेक्टर साहब? नॉर्मल होने में कितना वक्त लगता है? जाइए चौक पे और काफी को पकड़िए, हमारा खास आदमी था वो, आई गॉट डिसेंट विदाउट डिले। घर का सारा कातिल टुकड़े टुकड़े न करा दूं तो अपनी बात क्यों आती? शांत रहिए सर, शांत रहिए। हाँ, हम देखेंगे ना सर। मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ। और ऐसे भी हमारे होते हुए भी किसी की ऐसी मजाल की वो आकर मदद कर दे, मगर बात हो गया ना, हम लोग देख लीजिए सर। आप जय 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 24 घंटे, जय 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 24 घंटे याद रखना। एक कातिल के टुकड़े टुकड़े न कर दूं तो अपने बाप के औलाद नहीं मर्डर रहता है। आखिर ये था कौन? पता नहीं क्या हमें वहां से इधर जाकर देख चौक, हमारे इलाके है ना? असल वास्तव कंप्लीट कर लीजिए। आगे क्या है कि थोड़ा भी चैन नहीं मिलता, या तो इसी तरह का कोई नेता आ जाता है या इसी तरह का कोई घटना हो जाता है। हाँ, मैं आराम से चेक कर रहा हूँ। सर आप बैठे हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? वैसे भी अभी प्रथम दृष्टिया सब लिखने में, लोगों के स्टेटमेंट लेने में, स्पॉट वेरिफिकेशन में, फोटोग्राफ में, सब में काफी समय मिलेगा सर। तब तक आप आराम से बैठ लीजिए सर। बिल्कुल। मैं आगे आता हूँ। अबे सुन 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 थोड़ी बहुत सांस बाकी होगा तो मरने का इंतजार कर लेना। एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में आज है एम्बुलेंस बुलवा के अस्पताल में पहुंचा देगा। अगर वो बच जाएगा ना तो उंगली करके लगेगा सारा, वो भी नेता सर आज जो आया था। हाँ, आजकल तो नीचे से ईंट उठाओ तो नीचे से नेता निकलते हैं। धंधा बन गया है सारा राजनीति और नेतागिरी। सर आप आराम से बैठिए सर, अपना खून मत कराइए। हाँ हाँ, मैं वैसे भी पंडित हाँ राम सिंह के होते हुए किस बात की फिक्र सर? और इस डंडे के आगे क्या नेता क्या भगवान, सबकी एक गलती कर जाती है सर। मैं आता हूँ सर। मारी खाने के साथ में खेलता हूँ, पता नहीं बदमाशों को सब। हाँ, चौक पर कुछ भीड़ तो नजर आ रही है, देखता हूँ। मैं कहता हूँ पीछे हटो। मैं कहता हूँ हटो यहाँ से, फिर मत करो। कौन मरा, कब मरा, कैसे मरा, क्यों मरा? तो ये है यही मर गया साला। अबे वहाँ खाली जगह में जाकर नहीं मर सकता था? पूरा ट्रैफिक जाम
सीधे गिर जाएंगे कोर्ट के चक्कर लगाते। चलो अब जल्दी बताओ, किसको किसी ने मारते हुए देखा है? कौन? कौन? मैं नहीं जानता। और तुम? मैंने तो हीरा सिंह को मारा था। हीरा सिंह को तुमने हीरा सिंह को मारा था? अबे उसकी फाइल तो कब से बंद हो गई है। डाल देगा उसी को मेरे खोपड़े पर। मैं पूछता हूँ इसको किसने मारा? नहीं मालूम ना? चलो जाओ, खाली कर मैदान, खड़े यहाँ से, खाली कर। तो मैं आया महाराज, देख मेरे महाराज, पूरा टिकट लिखवा देता है। तो किताब में निकाली, देख मेरा नाम, जोरावर को मैंने मारा, इस गन से मारा। देख मेरे बारे में। देखिए भाई साहब, आप करो, जबरदस्ती बीच में घुसने चला आ रहे। नहीं, तू लिख रहा था ना इसका नाम। चलो मैं कहता हूँ मैदान खाली करो, खाली करो मैदान। पिछाड़ो, चलो चलो पिछाड़ो। मेरी बात सुन, मेरा खाने का इंतजार करो। नाम बता उसका, नाम बता। तो भूल गए, भूल गए। अरे मैं कहता हूँ जाओ, खाली करो मैदान। अरे मैदान खाली करो, खाली करो मैदान। हो गई तफ्तीश पूरी। देखा कैसे लगता है? और दोनों के कातिल यही मौजूद थे। अरे मैं कुछ नहीं करता तो पता नहीं क्या करते, तो साहब ठीक करते हैं। अरे बदमाशों को एक को मारो तो 10 और पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल नेता की तरह। वैसे ही जैसे साहब ने कहा था कि आजकल तो ईट उठाओ तो किसी से नेता नहीं करते हैं। लेकिन जब से उसने धमकाया है तबीयत खराब सी लग रही है, पेट में कुछ गुड़गुड़ सी हो रही है। तो साहब को बताइए, साहब, ओ साहब, साहब, ओ साहब, साहब। मैं चिल्ला क्यों रहा है? क्या हो गया? काम करेगा? अरे सर, खाना कुर्सी कैसे आ गया? वो तो सही, बच कर आ गया, यही बहुत बड़ी बात है सर। क्या हो गया? सर मैं पंचनामा बना रहा हूँ, इतने में एक आदमी आकर बोला, अरे मारा है सरावर को, ले लिखेगा मेरा नाम तो आप कहो सर, आपका भी नाम पूछ रहा था। अरे आपको भी धमकाया है सर। मेरे को भी धमकाना था। और जब से उसने धमकाया ना सर, पेट में कुछ गुड़गुड़ सी हो रही है सर। मैं वॉशरूम में आता हूँ सर। अरे पहले बता तो सही, कैसा दिखता है? अरे रुकिए सर, बाद में बताता हूँ। अरे किसने धमकी दिया? मैं वॉशरूम में आ रहा हूँ। पार्टी कहेगा। ये है पुलिस तो डरपोक। लेकिन ये चौक तो मेरे इलाके में आता है और इसको धमका भी रहा और इसने शायद नाम नहीं बता दिया। लेकिन मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि डर गए तो पुलिस का आएगी। लेकिन मेरी तबीयत 2 दिन से खराब, अब पेट तो पेट है, खराब हो ही जाता है। लेकिन जब से ये गुंडे ने धमकी दिया है तब से मेरा भी पेट गुड़गुड़ होने लग गया। पता नहीं क्या होगा। अबे रुक रामजी, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। कितना भ्रष्टाचार, कितनी अराजकता, सारे आप दिन दाड़े चौक के ऊपर किसी का मर्डर कर दिया गया और सब खामोश खड़े हैं। गुंडागिरी, चोरी, डकैती, दादागिरी, कितना कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हमारे समाज में। क्या छोड़ के जा रहे हैं हम आने वाली पीढ़ी के लिए? ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग झाड़ू मिल जाए और इन सारी चीजों की सफाई कर दे। लेकिन सारा जब सोचता हूँ कि यही समझ में नहीं आता कि ये सफाई किस कोने से शुरू करूँ, समझ ही नहीं आता। मुझे तो लगता है कि हम सबको मिलकर इस स्वार्थ और मतलब परिस्थिति की मानसिकता को तोड़ना होगा। अच्छी और सकारात्मक सोच को जिंदगी से जोड़ना होगा। ठीक कहा तुमने। तूफानों के बीच भरी हुई नाव को चंद चुने हुए नाविकों की जिम्मेदारी पर छोड़कर साहिल को छूने के बाद देखना छोड़ो तो ये अपने आप से नाइंसाफी नहीं। ठीक कहते हो दोस्त। मताधिकार का उपयोग करके किसी को गद्दी पर बिठा देना और फिर उससे उसकी अपेक्षाओं के पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपकर
और नसीब बनकर खड़े हो जाना, ये तो नहीं आवश्यक नहीं है। तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? व्यवस्था की शेयर करने का अच्छा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। चिंगारी सुरक्षित है, देखना बहुत जल्दी है चिंगारी और शाम में जब प्रज्वलित होगी और तब दिखाई देगा एक विकल्प के रूप में अच्छा परिवर्तन। तो याद रखना, वक्त परिवर्तन ही वक्त की असली फितरत है। नहीं कह रहे हो, कई सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है और जब वक्त देता है ना, लाजवाब देता है। लेकिन भाइयों, जिंदगी वक्त के भरोसे नहीं काटी जा सकती, क्योंकि वक्त के भरोसे रहने वाले की तो वक्त भी मदद नहीं करता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम सब लोगों के विचार सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि हम सब अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। एक दिन ये आदमी जरूर जागेगा और अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा। चले, अभी बहुत से दृश्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। चले, आओ, 1 2 3। हो 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 अरे होना क्या था भाई साहब, मन का चक्कर, फिर तन का चक्कर और फिर लटक गए। अरे कौन लटक गया? अरे गया नहीं यार, कहीं लड़की ने लटक कर आत्महत्या कर ली। हाँ, पास पड़ोस वाले कहते हैं TVS अपने प्रेमी के साथ मॉल जाती थी और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती थी, नाइट क्लबों में जाती थी। एक बार किसी पार्टी में उसके प्रेमी ने थोड़ी सी गिरा दी, बस जब चढ़ी तब करने लगे। अबे आगे तो सुनो। उसके बाद जब धीरे धीरे नशा दिमाग में सवार हुआ तो दोनों बारे अपने प्रेमी की गली में डाल के अरे फिर क्या, प्यार संकोचहीन हो गया, मोहब्बत हयारहित हो गई और लड़की ने ऐसा इसका मतलब है कि इसका प्रेमी उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता था। कर लो बात, क्या होती है सच्ची मोहब्बत? हीरो की तरह किसी बाग बगीचे में जाके गाने गाओ, या फिर नाइट क्लबों की सैर कराओ, और या फिर आए दिन कीमती से कीमती तोहफे ला कर दो। क्या होती है सच्ची मोहब्बत? लेकिन भाई साहब, सच्ची मोहब्बत तो दिल से होती है ना, मन से मन का मिलन। अरे प्यार में तन का मिलन तो वासना है। ओए ओए, लगता है भाई साहब ने प्यार के सिर्फ चर्चे सुने, लेकिन प्यार कभी किया नहीं। और या फिर टीवी में या फिल्मों में स्क्रीन पर देखा होगा। ठीक कहते हैं भाई साहब, अपनी व्यस्त जिंदगी में इन सब बातों के लिए टाइम भी कहाँ मिलता है। बहुत अच्छा है कि आपको प्यार करने का टाइम नहीं मिलता, आपकी जिंदगी व्यस्त रहती है। आप जैसे आदमी को प्यार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे आदमी को अगर प्यार हो गया ना तो प्रेमिका 2 दिन में छोड़कर भाग खड़ी हो, आपके दिल को लेके कब तक चाहेगी वो? अरे भाई साहब, मेरा मतलब है थोड़ा प्रैक्टिकल बनना, बोलना, सोचना सीखिए। अगर इस तरह की आदर्शवादी बातें अपनी प्रेमिका से करेंगे तो मारे के एक दिन पीछे और कहीं भी जा किसी महात्मा की कुटिया में लंगोट लगा और चटाई बिछा के ध्यान में बैठ जा, बड़ा आया प्यार करना। लेकिन भाई साहब, विवाह इस तरह की बातें तो नैतिक पतन है, ये पुरुष वर्ग की जाति है। जबरदस्ती, ये पुरुष वर्ग की जाति नहीं, पुरुष वर्ग का आक्रोश है, आक्रोश। बताओ, वो देखो दरवाजे के पास टीवी शर्ट पर तो खड़ा है। हाँ, उसी के बारे में बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले अपनी प्रेमिका से बस सभी की चौकार के सूट पहन के कुत्ते की तरह दूर मिलाते मिलने गया, और जो वहां से लौट के आया तो उसके शरीर पे जगह जगह घाव के निशान और कपड़ों के नाम पे एक बेचारा अंदर किया, और वो भी इधर उधर से नमस्ते करता। मेरी बात में यकीन नहीं कर रहे तो फिर बात अबे ओ मत लो क्यों ना।
लव जिहाद का चक्कर है। अरे नहीं भैया, हर प्यार को लव जिहाद के चक्कर का नाम मत दीजिए। ये प्यार लव जिहाद वाला प्यार नहीं है। हाँ, ये प्यार एक बड़े उस शहर के बड़े आदमी थे ना, उनसे संबंधित है। हाँ, क्या है कि आजकल की पीढ़ी के लिए यही प्यार असली प्यार है। वो लोग कहते हैं प्यार में भगवान का भजन तो है नहीं कि जो ढोल मंजीरे के साथ में सालों तक और महीनों तक गाया जाए, आई लव यू, आई लव यू। वो लोग कहते हैं भैया ये प्यार की असली भाषा है, और प्यार में ये सब जायज है। इसके बिना तो प्यार प्यार ही है। इसीलिए भाई साहब, इसीलिए जनसंख्या गणना में विश्व में फर्स्ट आया हमने। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए तो कहता हूँ भाई साहब, ये मुहिम चल रही है जिसका नाम है लव जिहाद। अरे यार, फिर वही लव जिहाद, लव जिहाद। घंटे भर से बोल रहा हूँ कि ये प्यार लव जिहाद वाला नहीं है। अरे ठीक है, लव जिहाद हमारे देश में चल रहा है, मैं मानता हूँ। इसके प्रति हमको गंभीर रूप अपनाना चाहिए। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इस तरह के प्यार के लिए सचेत रहना चाहिए। लेकिन मेरे महाराजों, ये लव जिहाद वाला चक्कर नहीं है। अब मैं और क्लियर करता हूँ। इस शहर के बहुत प्रभावी व्यक्ति के प्रभावी भाई का दिल एक हीरोइन पर आ गया, और जब पता चला कि उसी हीरोइन की हमारे शहर में शूटिंग हो रही है, पहली फिल्म बन रही है, भाई साहब ने नंबर से डायरेक्टर का नंबर ढूंढ के निकाला और डायरेक्टर को फोन किया। हेलो, हाँ, अब दादू भैया बोल रहे हैं। हाँ, तुम हमको नहीं जानते हो। हाँ, अच्छा, हमको पता चला है कि आप हमारे शहर में कुछ जल्दी सीरियल की शूटिंग करने आ रहे हैं। अरे हाँ भाई, सुनिए सुनिए, अपने काम की बात सुनिए। आपके 13 एपिसोड सेक्शन हुए ना, हम उसको 100 करा दें, और रकम के नाम पे बहुत बड़ी रकम हम फाइनेंस करवा देंगे, ठीक है? अरे हाँ ना, ये तो हो गई आपके काम की बात। अब हमारे काम की बात में सुनिए। आपके अच्छा, ग्रुप शॉट कब लेंगे चक्रवर्ती जी? आप एक काम करिए, जिस दिन मुहूर्त शॉट लेंगे उस दिन हमको जीपीएस की तरह बनवा दीजिए और हमारे कर कमलों से मुहूर्त शॉट करवा देंगे। बस, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हमने जो वादा किया हम पूरा करेंगे, समझे? और फिर क्या यार, एक डायरेक्टर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस करता? उसने अगले दिन शूटिंग का इंतजाम किया, और मेरे बाबू भैया थे ना, इनको बतौर चीफ गेस्ट साझा कर दिए। फिर दादू भैया की वजह से निकल पड़ी। दादू भैया मस्त कोट पैंट मार के और 5-6 बार गाड़ी को ट्रिमिंग करवा के और सुबह पहुंच गए शूटिंग पे अपनी हीरोइन से मिलने। अरे फिर क्या यार? अच्छा बेटा, तुम सब जने घंटे भर से बिना टिकट का पिक्चर देखे पड़े हो, फिर करके हमको देने पड़े हो। सुनो यार, हम इसके आगे नहीं बताएंगे, हम भी थक गए। हम एक काम करते हैं, हमको ये बताना तो जरूरी है कि ये जो चक्कर था कि फांसी के फंदे तक कैसे पहुंचा, तो हम तुम लोगों को लाइव इन कैश करके ले चलते हैं। वहां जाके तुम लोग लाइव देखो कि ये चक्कर किस तरह पहुंचा और क्या हुआ। तैयार हो? रेडी? 1 2 3 लाइव क्या बात है सर? हाँ सर, मैडम अपनी तैयारी कर ले, एकदम रेडी है सर। क्या जबरदस्त लग रही है सर। सही सर। जाके गेट पे खड़ा जैसे मैडम आए मुझे तुरंत बताना, ठीक है? पता नहीं कैसे होगा। सर ठीक है सर, तो बहुत पहले। हाँ,
एक मिनट का मुतरजी सर। कहाँ नहीं हुई? एक तो तैयार सर, बस मतलब कि आती होगी सर। अरे तो क्यों आई? I'm ready. अब ये लीजिए सर, आ गई आशा जी। आशा से भी ज्यादा खूबसूरत है आप आशा जी। Thanks for your compliment. By the way, आपकी तारीफ क्रेडिट अपने परिचय लिख रहे हैं इससे हमारा ये हमारे चीफ गेस्ट और फाइनेंसर भी दादू भैया। साधु भैया. अरे भैया से भी भैया से भी Oh, I see. Nice to meet you. अच्छा लगा आपसे मिलकर. चलिए सर, मुझे डॉक्टर पूछता हूँ। लेकिन गुलाटी साहब ये तो बताइए मुझे क्या करना होगा? इसका विका काटना है क्या? ना सर, मूर्ख प्लान देना है सर, मूर्ख प्लान। क्या होता है? मैं बताता हूँ। अरे ये क्या है? आपको बता रहा हूँ सर, ये कौन? सर, मेरे एक्शन होते ही आपको इस तरह से मूर्ख प्लान देना है सर। अच्छा अच्छा रेडी? याद रहेगा सर? हाँ ओके। Everything is ready? Are you ready? Okay, I'm ready. Ready? कैमरा सब रेडी है? तैयारी है? अरे, कहाँ चल रही है सर जी? कहाँ चल रही है? अरे हमको लगा हीरोइन के पास से। ना सर जी, एकदम वहाँ से नहीं देना है सर, यहाँ से। अच्छा यहाँ से मूर्ख प्लान देना है सर। ओके ओके Okay, ready? Everyone ready? Ready? Okay. Lights? Okay. Camera on? Okay. Action! Ooh la la. What a scene. ये वादियाँ, ये फिजाएं, ये खूबसूरती. I love this statue beauty. बस खो जाने का मन करता है सब में. Cut! Cut! अरे, कहाँ खो गए सर जी? अरे हम तो इनकी खूबसूरती पर ही खो गए थे। वाह आशा जी क्या एक्सप्रेशन देती हैं आप, क्या डायलॉग बोलती हैं। वाह वाह वाह, मैं तो फिदा हो गया आपके गाँव पर। सर जी, ये सब बात में सर, पहले मूर्ख प्लान सर। अच्छा अच्छा मूर्ख प्लान। प्लीज मूर्ख प्लान दिया सर, please. वन सेकंड Ready? रेडी रेडी Okay, आशा जी, one more. Okay, okay. Lights? Okay, sir. Camera roll. Okay, okay, sir. Okay. Action! Ooh la la. What a scene. ये वादियाँ, ये फिजाएं, ये खूबसूरती. I love this statue beauty. बस खो जाने का मन करता है सब में. Cut! Cut! अरे, क्या मूर्ख साहब दिया सर, क्या मूर्ख साहब दिया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अरे क्या बोलती हैं आप आशा जी, क्या बोलती हैं, क्या एक्सप्रेशन देती हैं। मैं तो बस फिदा हो गया। मुआ, मुआ। क्या? सर जी, ये सब बात में सर, ये सब बात में। लेकिन साहब ये आशा जी की एक अलग से फोटो हो जाएगी। नहीं सर, सेल्फी ले लेते हैं। आशा जी, एक सेल्फी ले लें सर। सर हम लोग अरे, आ जाओ। लेकिन गुलाटी साहब मेरी और आशा जी की अलग से फोटो हुई नहीं। जी हाँ, आशा जी, आपकी फोटो है? ठीक है. प्लीज, Okay. आइए सर, आइए, आइए। सर हम लोग भी गाड़ी साहब सर हम लोग आशा जी, प्लीज, स्माइल। तो क्या हो रही है? हाँ, स्माइल। रेडी आशा जी? हो गया, हो गया। बाय द वे आशा जी आज शाम में आप क्या कर रही हैं? और इस तरह ये प्यार मोहब्बत का चक्कर शूटिंग से शुरू होकर फांसी के पत्ते तक चला गया इस हीरोइन के। एक्चुअली मैं आप लोगों को सही बात बताऊं, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये किसी चीज को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद पूरी सोच पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जब वो चीज इनको मिल जाती है तो फिर ये उसकी वक़्त नहीं करते, उसकी कोई कदर नहीं करते। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक असूल होता है, यूज एंड थ्रो। अब बताइए वो हीरोइन बेचारी क्या करती है? अच्छा तभी हीरोइन ने सुसाइड कर लिया। तो इसीलिए
भाई साहब ये भाई साहब की जेल में करेंगे सालों तक, फिर भिड़ेगा। अरे नहीं, आपकी गलत फहमी। कानून इन बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये लोग कानून के निर्माता हैं और अपनी सुविधा से कानून बनाते हैं और अपनी सुविधा से उस कानून में अमेंडमेंट भी कर देते हैं, और वो भी उतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर। लेकिन भाई साहब ये सब कैसे संभव है? वाह भाई साहब, लगता है आप न्यूज़ नहीं देखते। अरे दिल्ली, बिहार, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, अरे हर जगह यही तो हो रहा है। एक आए थे हमारे देश में चारा कुटाने वाले, जो खुद को कहते थे किंग मेकर, और अब हमारे देश में पैदा हो गए हैं लॉ मेकर। तो आम आदमी क्या करेगा? अरे आम आदमी क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे जाकर रैलियां कर सकता है, या फिर जंतर मंतर पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर सकता है। अरे वो किसान और विद्वानों को भूल गए क्या? या फिर पत्रकार वार्ता कहकर अपनी व्यथा बयान कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक पंच है। हाँ, पंच। समाचार छपने से पहले प्रभावी व्यक्ति के द्वारा उस समाचार को एडिट करवा दिया जाता है, तब कहीं जाकर समाचार पत्र के पृष्ठ में छोटे से कोने पे उसे नसीब होती है। तो पत्रकार भी अरे भाई साहब, जीना तो सबको है ना। अरे प्रभावी व्यक्ति से पंगा लेकर उनको थोड़ी बनना है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है तेरे देश में? नहीं समझेगा, समझोगे भी नहीं दोस्त। इस देश में आम आदमी के साथ क्या हो रहा है ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। अच्छा, एक बार अगर आम आदमी के साथ क्या हो रहा है ये समझ आ भी जाए, तो वो जो ऊपर अदालत है ना, उस अदालत की बात किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उस अदालत के दरवाजे पर सिर्फ एक इबारत लिखी हुई है, खामोश। अदालत जारी है। चले एक और प्रश्न अभी हमारे इंतजार कर रहा है। आओ, आदमी को आदमी, 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 आदमी को आदमी। आओ। तो ये है हमारा देश और हमारे देश की व्यवस्था, और इस व्यवस्था का अहम मोहरा है आम आदमी। जो मोरा बनता है ढूंढो, बदमाशों और न्यायपालिका का। लोकतंत्र में इसे अपनी बात रखने का हक भी नहीं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सड़कों पर रैली निकालता है तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है। एक भाई अगर खाने खाने जाता है तो उसे ही मुस्लिम करार कर दिया जाता है। अरे यहाँ तक से आम आदमी का छोटे से छोटा केस भी 15 से 20 सालों तक चलता रहता है, उस बेचारे के नीचे चौपर मिल जाते हैं। और ये बड़े लोग जो है इनके न्याय के लिए रात के 2 बजे भी कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो चूहा भी मारती तो उनको जेल हो जाती है, लेकिन वही धीरज से जानवर का शिकार करने वाले काजल बड़ी हो जाते हैं। अरे आम आदमी के बच्चे टॉप डिवीजन में पास होने के बाद भी सालों साल जॉब के लिए भटकते रहते हैं। वही प्रभावी व्यक्ति के बच्चे 9वीं और 10वीं में फेल होने के बाद भी स्टेट के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। और तो और यही लोग हमारे देश के टॉपर आईएएस और आईपीएस लोगों की क्लास भी लेते हैं। अरे खाते में करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी निकलने के बाद भी प्रभावी व्यक्ति और कुछ ही दिनों की हलचल के बाद पैसा बड़ी हो जाता है। और हम आदमी छोड़ो, कोई तुलना नहीं। कहाँ करोड़ों और अरबों की बात और कहाँ आम आदमी, किसको होता है? ये सब ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कहा था ना कि गाड़ी सुधर चुकी है, और देखना बहुत जल्दी सत्ता में बैठे लोग इसके नए मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं। आएगा अच्छा परिवर्तन जरूर आएगा, पर इंतजाम तो करना ही होगा। ऐसा बहुत कुछ है मेरे देश में, किस किस बात का जिक्र करूँ आपको। छोड़िए, जाने दीजिए, जुबान फट जाएगी, हालात है बयां करते छोड़ो है, जैसे हालात है, ये देश हमारा है और हमें जान से भी प्यारा है कि नहीं? हम मरद तो नहीं, तो बोलिए हमारे साथ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कमांडर 1, 2, 3,
कृपया आज के कार्यक्रम की समाप्ति तक रुके, अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय आनंद मुखियारी सर, आप तैयार रहेंगे इसके बाद अपने गायन के साथ में। और हीरो का किरदार निभाया है, आदमी का किरदार निभाया है अजहरुद्दीन कुरैशी जी ने, OA ग्रेड 2 में सिटी डिवीजन नॉर्थ में। मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूँगा। एक बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हीरो का रोल प्ले किया है। 2014 से एक्टिंग कर रहे हैं ये, मिर्जा मसूद सर के अंडर में उन्हें एक्टिंग सीखी हुई है। नेता का किरदार निभाया है श्रीकांत पोद्दार साहब ने, OA ग्रेड 1 फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में हैं। ड्रामा कर रहे हैं 2019 से। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे जितने भी यहाँ कलाकारों ने यहाँ पे नाटक की प्रस्तुति दी है। सिपाही का किरदार निभाया था पवन कोगले जी ने, OA ग्रेड 1 में सिटी डिवीजन नॉर्थ स्टेट लेवल की बास्केटबॉल टीम में प्लेयर रह चुके हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस खेलते हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं। काबिल सर जो कि प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके अंदर उन्होंने नाटक की प्रतिभा सीखी हुई है, बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते हैं। इसके बाद सिपाही का एक और किरदार निभाया था रविशंकर देवांगन जी ने, OA ग्रेड 2 में प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से। 2019 से ड्रामा कर रहे हैं और बहुत पंक्चुअल थे। जब भी ड्रामा की रिहर्सल होती थी तो ये सबसे पहले आ जाते थे और इनके कारण पूरी टीम को बहुत जल्दी आना पड़ता था। इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है सुरेश सिंह ठाकुर सर ने, OA ग्रेड 1 सीनियर अकाउंट ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन गुड़ियारी में। आप ड्रामा कर रहे हैं स्कूल के समय से, 1980 से, और 1995 से आपने बोर्ड में अपनी सर्विसेज ज्वाइन की है, तब से आप ड्रामा कर रहे हैं। और विशेष तौर पे उन्होंने कहानी लेखन में MPE के वक्त में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, चित्र देखो कहानी लिखो प्रतियोगिता। इसके बाद सबसे शुरू में आपने देखा था शिव कन्या का किरदार निभाया था, डांस प्रस्तुति की थी निशा कपूर मैडम ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल प्रोजेक्ट जनरेशन कंपनी में। आपने आपकी ये पहली बार आप यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं, ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छी डांसर भी हैं, एक्टिव योगा प्रैक्टिशनर भी हैं। और इसके बाद हम आकांक्षा नागरिया मैडम जो हीरोइन का किरदार निभाई थी, हम उन्हें मंच पर बुलाना चाहेंगे। बहुत अच्छा डांस प्रस्तुत करती हैं और इसके बाद की प्रस्तुति डांस की आप उनकी देखेंगे जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है ऑल इंडिया डांस कॉम्पिटिशन जो कि शिमला में हुआ था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इस पूरे कार्यक्रम के पूरे नाटक के सूत्रधार रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अघोरी बाबा का किरदार निभाया है श्री योगेश नैयर सर ने। संक्षिप्त में बताना चाहूँगा सर 31 मई 2019 से रिटायर हो चुके हैं। 39 साल की सेवाएं सर ने इस कंपनी को दी है। बहुत अच्छे उद्घोषक रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं और दूरदर्शन में उन्होंने 9 टेलीफिल्में की हैं जिनका लेखन निर्देशन आपने किया है, जिसमें से 2 फिल्मों को मध्य प्रदेश के वक्त में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया था। छत्तीसगढ़ सीरियल्स में भी आपने काम किया है, कुछ सीरियल का नाम आपने सुना होगा, ये तो कमाल हो गया, मयानक चंदा और मकान हाजिर है जनाब। इसके अलावा परदेसी के में एक बहुत ही शानदार फिल्म आई थी जिसमें लीड रोल में आप नजर आए थे। परदेसी के मया का मतलब होता है, मयानू का मतलब होता है प्यार दुलार, और परदेसी में लीड रोल में योगेश नैयर सर ने काम किया था। और ये फिल्म इतनी सुपर हिट हुई थी कि उस समय की मोर छैया भुइया फिल्म का रिकॉर्ड इसमें हुआ था। एक बार जोरदार तालियां बजाया सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से नाटक का ये यहाँ पर मंचन शुरू हुआ है CSCB में। 2017 में सबसे पहला नाटक प्रस्तुत किया गया था आदमी, आईना और अक्स। 2019 में प्रस्तुत किया गया चौराहा नाम का नाटक। 2020-21 कोविड काल की वजह से नाटक की प्रस्तुति यहाँ नहीं हो पाई थी। 2022 पिछले वर्ष परछाइयाँ नाम का नाटक यहाँ प्रस्तुत किया गया था और इस वर्ष आदमी लड़का हुआ। आपके सामने पूरी टीम के कलाकार मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सभी कलाकारों का हम यहाँ पर सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बहुत रिहर्सल, बहुत मेहनत लगती है। 1 घंटे का लगभग आपने नाटक यहाँ पर देखा और मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुरू से लेकर आखिरी तक आपने हमारे कलाकारों को हौसला अफजाई किया है। रुके रहें, दिल थाम कर बैठे रहें और लगातार इनके लिए आप प्रोत्साहन देते रहें, तालियां बजाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इसके साथ।